Hello students, how are you all? Welcome back to my YouTube channel. Dear students, आज हम पढ़ेंगे पाठ 17 हवा। हवा क्या होती है? हवा कई सारी गैसों का संगठन होता है जिसमें हमारा ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन बहुत सारी गैसें होती हैं। इन सबको मिला करके क्या कहा जाता है? हवा। जिससे हम क्या करते हैं? सांस लेते हैं और हमारे आसपास की चीज़ें सही तरीके से सरवाइव कर पाती हैं। तो चलिए देखते हैं इस हवा कविता में जो हमारा कवि है वो क्या कह रहा है। ऊपर नीचे दाएं बाएं हवा चली साएं साएं। हवा कैसे चल रही है? साएं साएं, यानी हवा चलती है तो हमें कैसा सुनाई देता है? साएं साएं की आवाज़ सुनाई देती है। हवा चल कैसे रही है? दाएं बाएं, हमारे दाएं साइड से और हमारे बाएं साइड से। मुन्नी को छेड़कर चढ़ गई पेड़ पर। हवा कहाँ गई? हवा पेड़ पर चढ़ गई। कहाँ पर गई? पेड़ पर चढ़ गई। कैसे? मुन्नी को छेड़कर। मुन्नी को छूते हुए हवा कहाँ पर गई? आगे निकल गई। हाथ नहीं आऊँगी, दूर मैं उड़ जाऊँगी। हवा क्या कह रही है? मैं किसी के हाथ नहीं आऊँगी, यानी कोई मुझे पकड़ नहीं पाएगा। दूर मैं उड़ जाऊँगी, मैं कहीं दूर चली जाऊँगी, बहुत आगे निकल जाऊँगी, कोई मुझे पकड़ नहीं पाएगा। मुन्नी बोली हंसकर, हवा रानी बस कर, पकड़ तुझे मैं लाऊँगी, फुग्गी में ले जाऊँगी। जो मुन्नी है वो क्या कह रही है? हवा रानी बस कर, तू ऐसे बड़ी बड़ी बातें मत कर, मैं तुझे क्या करूँगी? मैं तुझे पकड़ लूँगी। और किस में पकड़ लूँगी? फुग्गी में ले जाऊँगी। फुग्गी मतलब यहाँ वो गुब्बारे की बात कर रही है। मैं उसमें पकड़ कर ले जाऊँगी। एक बार इस कविता को और देख लेते हैं। इस कविता को लिखा किसने है? शिव चरण सर ने लिखा है इसे। ऊपर नीचे दाएं बाएं हवा चली साएं साएं। मुन्नी को छेड़कर चढ़ गई पेड़ पर। हाथ नहीं आऊँगी, दूर मैं उड़ जाऊँगी। मुन्नी बोली हंसकर, हवा रानी बस कर, पकड़ तुझे मैं लाऊँगी, फुग्गे में ले जाऊँगी। जो हवा का नेचर होता है वो हमारी पकड़ में नहीं आता है, उसी चीज़ को बताया गया है। हम हवा को सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ना देख सकते उसे, ना पकड़ सकते हैं। लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं, वो तो हर चीज़ को कर सकते हैं, यानी उनका नेचर ही होता है। ऐसा कहते हैं कि मैं ये भी कर लूँगा, मैं वो भी कर लूँगा। कोई ऐसा काम नहीं है जो वो कहें कि मैं नहीं कर पाऊँगा। तो वही मुन्नी भी यहाँ पर कह रही है कि हवा रानी बस कर, हवा तुम ऐसा मत कहो, ऐसा बोलना बंद करो, मैं तुझे पकड़ लूँगी और अपने गुब्बारे में भर कर ले जाऊँगी। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है। चित्रकारी। मान लीजिए कि मुन्नी ने हवा से भरे फुग्गे आपको दे दिए, आप उन फुग्गों से क्या करेंगे? सोचिए, चित्र बनाइए, कुछ शब्द भी लिखिए। आप क्या करेंगे? गुब्बारे में हवा भरेंगे। ये आपका गुब्बारा है, इसमें हवा भरी है और इसे क्या कर सकते हैं? आप खेलेंगे। और क्या करेंगे? सजाएंगे। और क्या कर सकते हैं? इसे हवा का प्रेशर चेक करेंगे। और क्या करेंगे इससे? आप बताइए। और गुब्बारे से हम क्या कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल सही, आप गुब्बारे से खेल सकते हैं, सजा सकते हैं, प्रेशर चेक कर सकते हैं और उसे उड़ा सकते हैं। ठीक है, अगर आप और कोई काम कर सकते हैं तो उसे यहाँ पर ज़रूर लिखिएगा अपनी कॉपी बुक में। आगे देखिए, चित्र में देखकर बताइए कि मुन्नी के बाईं ओर, दाईं ओर, उसके आगे और उसके पीछे क्या क्या दिख रहा है। ये देखिए यहाँ पर कौन है? मुन्नी। कौन है यहाँ पे? मुन्नी। अब ये पिक्चर में देखिए कि कौन कौन है। देखिए मुन्नी की एक साइड में क्या है? ये पेड़ है, एक साइड में पौधे हैं। देखिए पेड़ है, पौधे हैं, यहाँ दादा दादी हैं, यहाँ कुछ बच्चे हैं,
यहाँ पर घर है, यहाँ पर बैठने के लिए स्टैंड है, यहाँ पर झूला है। चारों तरफ मुन्नी के सामान ही सामान है। सामने जो है ये छोटा सा फोन टाइप का है। आगे देखिए, अब यहाँ पे आपको वहाँ से पिक्चर से देख करके लिखना है कि मुन्नी के दाईं ओर क्या है और मुन्नी की बाईं ओर क्या है। दाईं ओर है पेड़, दो चीज़ें आपको यहाँ पर लिखनी है। एक साइड में लिखिए, आप क्या लिखेंगे, पेड़ लिखिए और घर लिखिए। आप लिखिए पेड़ और घर। बाई साइड में क्या है, पौधे, पौधे हैं और पेड़ हैं। नेक्स्ट है आपका मुन्नी के आगे कौन है, मुन्नी के आगे तालाब है और दादा दादी हैं। मुन्नी के पीछे घर है। और आप बताइए यहाँ पर क्या लिखेंगे हम। नेक्स्ट है भूल भुलैया। घोड़े को जंगल तक पहुँचाइए। यह घोड़ा केवल ओ के रास्ते पर ही चलता है और अन्य अक्षरों पर रुक जाता है। तो चलिए हम घोड़े को उसके घर तक पहुँचाते हैं। देखिए ये घोड़ा है, इसे ओ के रास्ते ही जाएगा। यहाँ से आएगा तो यहाँ चला जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर ये यहाँ पर आएगा, यहाँ के बाद ये यहाँ आएगा और फिर ये यहाँ के बाद यहाँ आएगा और फिर यहाँ आके फिर ये जंगल में पहुँच जाएगा। तो देखिए घोड़ा जंगल में पहुँच गया है। घोड़ा कहाँ पर पहुँच गया, जंगल में। कैसे पहुँचा, ओ के रास्ते पहुँचा। ओ का रास्ता कहाँ से था, ये जंगल था, जंगल से यहाँ, फिर यहाँ, यहाँ और यहाँ, यहाँ पर और ये यहाँ पर पहुँच गया घोड़ा, ठीक। तो ये आपकी एक्सरसाइज फिनिश हो गई। होपफुली ये सारे एक्सरसाइज आपको समझ आ गई होगी। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।